वो पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा के उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते हो। माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दे। शास्त्र कहता है बचपन से ही बच्चों को सुंदर संस्कार डाले। आप कार्बन कॉपी में देखोगे बच्चे के कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा जीवन पर्यंत आप लोगों ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा पे चलेगा बच्चा। लेकिन मूर्ख होता है ना, वो झुकता नहीं है, छाती तान के चलता है। सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी को ऐसे मोड़ोगे तो मुड़ेगी नहीं, टूटेगी। हाँ, लिखा है शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च। शुष्क माने सूखी, काष्ठ माने काठ, लकड़ा। सूखी लकड़ी को मोड़ोगे नहीं, मुड़ेगी, टूट जाएगी। नमन्ति फलिनो जना। जिस पेड़ के अंदर ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ नीचे झुकता है। जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होते हैं, गुण ज्यादा, वो व्यक्ति, महाराज जी प्रणाम, भाई जी राम राम, बहन जी जय श्री राधे, झुकेंगे। झुकना सीख जाओ। और जो व्यक्ति झुकना सीख गया समझ लो परम पद को प्राप्त करके दुनिया का मन जीत लेगा। मेरे भाइयों ध्यान रखना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति न कदा। मूर्ख होता है वो कभी नमन नहीं करता, किसी को प्रणाम नहीं करता। क्या है क्या है? लेकिन नमन्ति गुणिनो जना। जिसमें ज्यादा गुण है वो नमन करेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल की तो प्रणाम की पद्धति लोग भूलते जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, भाई जी नमन प्रणाम, सेठ जी जय गोपाल, बहन जी राम राम। अच्छा लगता है ना। लेकिन आजकल तो प्रणाम की पद्धति कुछ उल्टी हो गई। हाँ, मुझे याद है एक बार सरपंच साहब, मैं बॉम्बे गया, मुंबई यहां से गया तो अपने यहां के ही लोग थे, श्री बालाजी के भाई लोग, मुझे निमंत्रण दिया, माकड़ परिवार। उनके एक मित्र के घर में कोई शादी थी। उनसे कहा महाराज जी आप आए हो, लगे हाथ शादी में चलो ना। मैंने कहा भले आदमी हमें नहीं चलना है। बोले नहीं चलना पड़ेगा ना, हम कह रहे हैं। मैंने कहा हमने जानते हैं नहीं पहचान। बोला हमारी जान पहचान है, आप चलो, बड़े खुश हो जाएंगे लोग। हम उनके साथ चले। अब जैसे ही शादी में महाराज हम गए तो वहां क्या देखते हैं, बहुत बड़े होटल में एक शो हो रहा शादी का, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। होटल के मेन गेट के आगे दो चार बहनें, दो चार भाई लोग खड़े हैं, हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए। हम जैसे प्रवेश करने लगे, महाराज जी हाय, भैया हाय। मैंने मेरे मित्र से कहा यहां कोई मर गया क्या? बोले महाराज जी शादी जैसा धार्मिक काम है, आप कैसे बोल रहे हो, मर गया या शादी हो रही है? मैंने कहा अरे बड़े भाई, मरने के बाद बोला जाता हाय रे मर गया। हाँ? और यहां कह रहे देखो कितना अच्छा शब्द है, नमस्कार, नमस्ते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं कभी सोचता हूं कि यदि अमेरिका के लोग पैर ऊपर करें, सिर नीचे करके सोने की शुरुआत कर दे, भाई अब ऐसे सोएंगे, तो भारत के लोग सबसे पहले सोना शुरू कर देंगे। भारत के लोग सबसे पहले उल्टे पैर करके सोना, क्योंकि वो अमेरिका में सो रहे हैं। राम 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 राम।
भारतीय हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में रह रहे हो मेरे भाइयों, अपनी भाषा से प्यार करो। हाँ। अपना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब स्वदेशी बनेंगे, हमारी दीर्घ आयु होगी। एक बात कहूं क्या, जर्मनी का राष्ट्रपति यदि भारत में आ जाए और भारत में आने के बाद भारतवासियों ने उसका बड़ा सम्मान, बड़ा मान किया और करने के बाद कहते कि महाराज आप भाषण दीजिए, तो जर्मनी का राष्ट्रपति जब भाषण देगा तो अपनी जर्मनी भाषा में देगा, फिर उसको ट्रांसलेशन करके भले हमको लोग बता दे, लेकिन भाषा अपनी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भारत के लोग, राष्ट्रपति बनना तो बहुत बड़ी बात है। एक गली होती है, एक मोहल्ला, एक मोहल्ले का एक वार्ड पंच भी बन गया ना, वार्ड पंच समझते हो, एक सदस्य, एक वार्ड पंच भी बन गया तो फराटे से इंग्लिश बोलेगा। विचार करो जरा, आप सोचो। अपनी भाषा, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, भारत देश में हम लोग रहते हैं, जिस भारत सोने की चिड़िया है, जिस भारत में भगवान जन्म लेते हैं, जिस भारत के अंदर महाराज हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा फक्कड़ फकीर प्रकट होते हैं, उस भारत में हमने जन्म लिया है। अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी भाषा। एक बार की बात है सरपंच साहब, मैं गुजरात में गया। गुजरात में एक बहुत बड़े वक्ता है, आप नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। मैं उन संत को प्रणाम करता हूं जिनका नाम भाई श्री रमेश भाई ओझा साहब है। श्रीमद् भागवत के प्रखंड विद्वान है। चरणों में बैठा, मैंने प्रणाम किया, 2 मिनट के लिए बात करी, चर्चा करी। मैंने धीरे से उनसे पूछा, आप देश और विदेश कथा करते हो, आपके बहुत अनुयायी भक्त हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप अमेरिका में कथा बोलते हो और अमेरिका में कथा बोलने के बाद व्यास मन से आप गुजराती बोलते हो, यह क्या कारण है? उनके नेत्र से अश्रु की धार बह चली। बेटा, गुजरात में मेरा जन्म हुआ है, गुजरात मेरी मातृभाषा है, मैं मेरी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं मेरी मां को कैसे भूल सकता हूं? जननी जन्म भूमिश्च। विचार करो, एक संत, एक महात्मा अमेरिका में जाने के बाद भारत में गुजरात प्रांत की भाषा बोल रहा है, प्रणाम कर रहा हूं, और यहां के लोग अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। किसी वक्ताओं को तो मैं देखता हूं व्यासपीठ से इंग्लिश बोलते हैं। संस्कृत भाषा सबकी जननी है, सबकी मां है, देवों को अधीन है, ये हमारी मां। कहने का भाव इतना ही है सज्जनों कि आप और हम सबके साथ अपनी जन्मभूमि से प्यार करें, अपनी मां से प्यार करें, अपनी मातृभाषा से प्यार करें। हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी बने, अपने वेशभूषा को नहीं छोड़े, अपनी वेशभूषा। आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के शरीर छोड़ने के बाद, ऐसे महापुरुष के मरने के बाद रोया नहीं जाता, प्रभु का भजन करें। सज्जनों, जिस भक्त को भगवान ने जाके बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म लिया है। हस्तिनापुर में जन्म लिया उस बालक ने, उत्तरा के गर्भ से, जिसका नाम परीक्षित है। बालक का जन्म हुआ, व्यास जी ने आके सिर पे हाथ घुमा के नाम परीक्षित रखा। सज्जनों, वंचितो हम महाराज हरण बंधुरूपिण येन महत्पतं तेजो देव
आज श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप चले जाओगे, आप चले जाओगे तो हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? पांडवों का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। सज्जनों, पांडव लोग प्रस्थान करने लगे। परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के पिता ने सुंदर शिक्षा दी है। पांडवों ने कहा बेटा जीवन में 3 बातों का ध्यान में रखना और हर एक पिता का परम कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों को ये शिक्षा दे। परीक्षित को पिता शिक्षा दे रहे हैं बेटा हमेशा ध्यान रखना तुम राजा हो, एक तो आंखों के